नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप। मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा ने रविवार को पत्रकारों के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा कि छतरपुर जिले को शांति प्रिय जिला बनाने के लिए अपराधियों और बदमाशों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। उन्होंने पिछले कुछ महीनों की उपलब्धियां बताई और कहा कि छतरपुर में लगभग 11 करोड़ रुपए की सरकारी जमीनों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है। इसके अलावा जिले में गुंडे और बदमाशों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। देखिए इस पूरी रिपोर्ट को। जिले में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह और एसपी सचिन शर्मा की जोड़ी अपराध और अन्याय के खिलाफ सख्त एक्शन लेकर जिले को शांति प्रिय क्षेत्र बनाने का साझा कार्यक्रम आगे बढ़ा रही है। कलेक्टर एसपी ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पिछले कुछ महीनों में जिले भर में की गई कार्रवाइयों को पत्रकारों से रूबरू कराया। इस मौके पर कलेक्टर ने बताया कि जिले की सरकारी जमीनों को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देश के बाद बिजावर में 149, राजनगर में 12, नौगांव में 4, छतरपुर में 129, लवकुश नगर में 60 और छतरपुर अनुविभाग में 14 सरकारी जमीनों के लगभग 195 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ 6,20,000 रुपए की जुर्माने की कार्रवाई भी की गई। सरकारी जमीनों की अनुमानित कीमत 11 करोड़ रुपए है, जिन पर कब्जा किया गया था। इसके साथ ही जिले में मिलावटखोरों के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। इस साल अब तक जिले में 21 मामले दर्ज किए गए, जिनमें 11 का निराकरण हो चुका है। मिलावटखोरों के विरुद्ध 3,32,000 रुपए की सामग्री जब्त करने के बाद 1,70,000 रुपए के अर्थदंड भी लगाए गए। वहीं जिले में इस साल 64 अपराधियों को जिला बदर किया गया है, जबकि 14 के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। 168 लोगों के विरुद्ध अवैध हथियार रखने के मुकदमे कायम किए गए हैं, जबकि 1031 लोगों पर अवैध शराब बेचने के मामले दर्ज हुए हैं। जिले के 189 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट के तहत मामले दर्ज हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में मामूली जमीन को लेकर भी कई बार हिंसक वारदातें सामने आती हैं। ऐसी वारदातों को रोकने के लिए जिले के 514 जमीनी विवाद के मामले चिन्हित किए गए हैं। इन मामलों के पक्षकारों को रेड कार्ड थमाए गए हैं और उन्हें पाबंद किया गया है कि यदि उन्होंने न्यायालय का फैसला आने तक कोई विवाद किया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मध्य प्रदेश शासन और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उसी के तहत कि छतरपुर जिले में गुंडे, बदमाश या जो अवैध धंधों में लिप्त लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाइयाँ की जाएं। उसके तहत हमारे ज़िले के पुलिस अधीक्षक और उनकी टीम और पूरे मजिस्ट्रेट्स के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, उसमें मैंने आपको बताया है कि 7 अभी हम लोगों ने NSA किए हैं, उसमें 11 इन्होंने प्रस्तुत किए थे, 4 पेंडिंग हैं, उनको भी कार्रवाई होगी। जिला बदर की भी कार्रवाइयाँ की गई हैं, 3 जिला बदर किए गए हैं और अभी 27 पेंडिंग हैं। मिलावटखोर जो हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। जो अवैध धंधों में चाहे खाद्यान्न के हों, पेस्टिसाइड्स के हों, जैसे बिजावर है, नौगांव है और कोतवाली एरिया है, वहाँ पर कार्रवाई की हैं। ये कार्रवाइयाँ आगे जारी रहेंगी। मैं ऐसे शरारती तत्वों, ऐसे बदमाशों से जो गुंडागर्दी करके लोगों से पैसे ऐंठने, ज़मीनें कब्जाने या अन्य इस तरह के कामों में लिप्त हैं, उनके विरुद्ध आगे और सख्ती से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जिनको भी जिलाबदर करने की ज़रूरत है, ऐसे अपराधी तत्वों को जिलाबदर किया जाएगा। NSA में कार्रवाई करने की ज़रूरत है, वो भी किए जाएंगे। अगर प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ करने पड़ेंगी तो वो भी होंगी, या अन्य और कोई भी धाराओं में अपराध दर्ज करने की ज़रूरत होगी तो वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। सीधा सा बात यह है कि छतरपुर ज़िले को एक शांतिप्रिय ज़िला बनाना है और इस पर जो भी ज़रूरी कदम उठाने की आवश्यकता होगी वो उठाए जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार कलेक्टर साहब और हमारे द्वारा पूरे ज़िले में खासकर जितने भी सक्रिय गुंडे हैं या जिनका हल्का फुल्का प्रभाव है और जनता को भयक्रांत रखते हैं, उनके खिलाफ लगातार NSA और जिला बदर की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। लगातार खासकर जो फायर आर्म्स का इस्तेमाल करते हैं उन पर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और आने वाले समय में शहर में शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे।
महिलाओं के लिए एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, जहां पे जो शिकायत करना चाहती हैं उनकी तुरंत FIR की जाती है, परंतु जो अपना नाम सामने नहीं लाना चाहती हैं या वो छेड़खानी से परेशान हैं, वो अपनी जानकारी दे सकती हैं, जो कि जानकारी बिल्कुल गुप्त रखी जाती है। इसके अलावा अगर अपनी लोकेशन कहीं भेजती हैं जहाँ पे लगातार छेड़खानी हो रही है, तो वहाँ के जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं और वहाँ पे पेट्रोलिंग बढ़ा के इस तरीके की घटनाओं को। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। पेप्रिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर बने रहिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। कोरोना का खतरा किसी भी रास्ते से आपके घर तक पहुंच सकता है। आपके आंगन की किलकारी और बुजुर्ग इस खतरे से बचे रहें, इसीलिए इससे बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। आपकी सुरक्षा और सुविधा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देते हुए अब svcitymart.com लाया है सुरक्षित और किफायती खरीदारी का सर्वोत्तम अवसर। SV City Mart के ऐप अथवा वेबसाइट पर या व्हाट्सएप पर जाकर आप घर की दैनिक जरूरत का सारा सामान ऑर्डर कर सकते हैं। आपके ऑर्डर का सारा सामान PPE किट, ग्लव्स और मास्क जैसे सुरक्षा साधनों से लैस कर्मचारियों द्वारा पैक किया जाता है। एक एक सामान का सैनिटाइजेशन कर उसकी डबल पैकिंग की जाती है ताकि आपके पास डिसइंफेक्टेड सामग्री पहुंचे। पैकिंग के बाद यही सामग्री डबल पैकिंग में उन कर्मचारियों के द्वारा आपके घर भेजी जाती है जो कोरोना सेफ्टी से लैस होते हैं। आपके दरवाजे पर कर्मचारी एक बैग को खोलकर आपको उसके भीतर मौजूद दूसरा बैग देता है जो पूरी तरह से अनटच्ड होता है। इतना ही नहीं, 100% सेफ्टी के साथ ही आपको इसका बिल भी ऑनलाइन दिया जाता है, जिस पर आप ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं अथवा UPI या फिर कैश के माध्यम से भी आप बिल पेमेंट कर सकते हैं। सेफ्टी के साथ ही हम आपको देते हैं हर खरीद पर 5 से 25% तक का भारी डिस्काउंट। साथ ही आपसे मिले मुनाफे का 2% जाता है गरीब बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और खाने की जरूरतों पर। इसके साथ ही आप हमारे डिलीवरी बॉय को भी अपने घर पर पड़ी पुरानी चीजें जैसे कपड़े, जूते, चप्पल आदि गरीब बच्चों के उपयोग के लिए दान कर सकते हैं। ये सब कुछ अब छतरपुर में SB Mart पर। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें या व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 91798 53535।